तो आज हम लोग पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है और प्लांट्स में किस तरीके से होता है हम लोग वो सब डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग ने देखा होगा एक कैट का जो बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटा सा कैट होता है, किटन होता है। एक डॉग का जो बच्चा होता है दैट इज छोटा वाला पप्पी, बराबर है। एक ह्यूमन का जो बच्चा होता है वो एक छोटा सा बेबी होता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो अपने जैसा एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सके। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जैसे चेयर का छोटा बच्चा चेयरी नहीं होता है, ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, दे can't प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट दे कैन प्रोड्यूस अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्फ। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने से एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है। सो इस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रिप्रोडक्शन। सो हाउ विल वी डिफाइन रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक इट सेल्फ, वो उसकी तरह ही होएगा, है ना। कुत्ते को बिल्ली नहीं होएगी या बिल्ली को कुत्ता नहीं होएगा, कुत्ते को बच्चा ही होएगा कुत्ते का और बिल्ली को बिल्ली का ही बच्चा होएगा, लाइक इट सेल्फ। सो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन। आई होप इतना समझ में आएगा। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो जनरेशन्स आर कंटिन्यूड, जनरेशन्स आर कंटिन्यूड। अभी इसको अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, सपोज़ दुनिया में ना सिर्फ एक बिल्ला बचा है, ठीक है, और एक बिल्ली बची है। अभी अगर ये बिल्ला बिल्ली की शादी कराई, एक बिल्ला अमेरिका में, एक बिल्ला साउथ अफ्रीका में, है ना, वहाँ पर बिल्ला मर गया और यहाँ पर बिल्ली मर गई, तो पूरी दुनिया में फिर कभी बिल्ला या बिल्ली आ पाएगी क्या? नेवर। बिकॉज क्या हो गया, ये दोनों ने रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए। अगर ये दोनों रिप्रोडक्शन कर पाते थे तो क्या होता था, जनरेशन आगे बढ़ती थी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है कि वो अपने ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के ना दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है। व्हाट आर दोज टू टाइप्स? रिप्रोडक्शन के देयर आर टू मेथड्स बाय विच रिप्रोडक्शन कैन हैपन। दो तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला है असेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो है सेक्सुअल। अभी लोगों को ना सेक्स वर्ड से लेकर ना बहुत एकदम मतलब कुछ अलग अजीब सी फीलिंग है कि सेक्स मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट सेक्स का जनरल मीनिंग होता है जेंडर। सेक्स का मतलब क्या होता है, जेंडर। जैसे दो जेंडर होते हैं नेचुरल, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। तो जब भी हम लोग सेक्स की बात करते हैं तो सेक्सुअल बेसिकली क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जहाँ पर दो जेंडर होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। इतना समझ में आ रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है, वेयर देयर इज़ नो जेंडर, देयर इज़ नो जेंडर। तो कुछ ऐसे प्लांट्स और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पर पेयर नहीं होता है, मेल और फीमेल नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला टाइप है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। असेक्सुअल में बेसिकली क्या होता है मालूम, यहाँ पर ना क्योंकि मैंने बताया जेंडर नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट होता है। कितना पेरेंट होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है। यहाँ पर जो सेक्सुअल है ना, यहाँ पर दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। इतना समझ में आया। लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अभी क्लोन और ऑफस्प्रिंग में क्या फ़र्क होता है, सपोज़ अगर दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक या अंकल है और एक या आंटी है, ठीक है, तो इनका जो बच्चा होगा ना वो थोड़ा अंकल की तरह दिखेगा और थोड़ा आंटी की तरह दिखेगा। मतलब ये जो बच्चा है वो अपने माँ बाप को सिमिलर होएगा, सेम नहीं होएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होएगा। समझा? सूर्यवंशम का अमिताभ बच्चन नहीं है कि बाप भी अमिताभ बच्चन और बेटा भी अमिताभ बच्चन, दैट डजंट हैपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, इट विल बी सिमिलर टू द पेरेंट, इट विल बी व्हाट, सिमिलर टू पेरेंट।
ऑफस्प्रिंग जो होता है वो अपने माँ बाप से सिमिलर दिखता है, ठीक है। बट क्लोन में क्या है, यहाँ पर इसके माँ बाप है क्या, माँ बाप नहीं है, सिर्फ एक ही पेरेंट है, तो दे लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट, लुक्स एग्जैक्टली लाइक पेरेंट। इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है, ये समझा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है, जो बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन, और जो क्लोन होता है वो माँ बाप से एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं, ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग जो होता है वो माँ बाप की तरह दिखता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है माँ बाप को। इतना समझ में आया। एक और चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल होता है ना, मेल और जो फीमेल होती है, तो मेल और फीमेल ना गैमेट बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेल जो है ना बनाता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल जो है इट प्रोड्यूसेस एग। फीमेल क्या बनाती है, एग बनाती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज गैमेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इतना समझा। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मेल और फीमेल वाला कंसेप्ट नहीं है, सो देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, देर आर नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया रहेगा आप लोगों को, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी 2 पार्ट आता है। एक आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और दूसरा जो है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट फॉर द ईयर 2021-22, मतलब ये जो साल है, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले ये साल, तो वो लोग के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो लोग को सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन दिस वीडियो, ओके। तो मैंने यहाँ पर बनाया एक प्लांट, मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने एक प्लांट बनाया यहाँ पर, ओके। ये प्लांट है, प्लांट के नीचे का हिस्सा है, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ बिलो द सॉइल और दैट इज़ अंडर द सॉइल इज कॉल्ड एज रूट, ठीक है। इन द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ अबव द सॉइल इज कॉल्ड एज शूट, उसको हम लोग बोलते हैं शूट, ठीक है। तो अपने को प्लांट के अलग अलग ऑर्गन के बारे में मालूम है, उनका काम क्या होता है। रूट का काम क्या होता है, बेसिकली टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, टू गिव सपोर्ट टू दी प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देना, है ना। ये सब काम है किसका, रूट का। नेक्स्ट इफ़ यू सी दिस लीफ, लीफ का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह करना। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाऊँ, ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लावर, फ्लावर का काम क्या होता है, एनी आइडिया, नहीं, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। तो फ्लावर बेसिकली क्या है, फ्लावर जो है ना, फ्लावर इज़ दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे क्या, जैसे ह्यूमंस में जो मेल्स होते हैं, मेल्स, ठीक है, मेल्स में होता है पेनिस एंड टेस्टिस, ठीक है। जो फीमेल होती है उनमें क्या होता है, ठीक है, उनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, दे हैव ओवरीज। इतना समझ में आ रहा है। तो जैसे ह्यूमन मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेम तरीके से फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सॉरी प्लांट में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन डिटेल, ठीक है। एक फ्लावर बना लेते हैं फटाफट। सबसे पहले इफ़ यू सी देयर इज़ अ बेस टू दी फ्लावर। फ्लावर को ना एक नीचे बेस होता है, ठीक है। ये जो टी शेप का जो बेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेपल। सेपल के बीचम बीच में यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यू कैन फाइंड सर्टन स्ट्रक्चर लाइक दिस। देन लेबलिंग करते हैं हम लोग अभी थोड़ा आराम से, पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम, दे मे आस्क यू टू ड्रॉ दिस फॉर 2 marks and for labeling also, okay. So you have to label and draw, this is for 2 marks.
सो व्हाट आई एम एक्चुअली ड्राइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। सेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो नीचे वाला जो बेस होता है जिस पे फ्लावर सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेपल, ठीक है। सेपल के ऊपर यू कैन सी दिस पिंक कलर के पत्तियाँ, दिस आर कॉल्ड एज पेटल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स। उसके बाद यू कैन सी दिस ब्लू कलर का पार्ट, यू कैन सी दिस ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंथर। और ये जो एंथर जिससे कांडी से कनेक्टेड है दैट इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है। अभी ये जो बीच में रेड कलर का पार्ट दिख रहा है लंबा सा, दैट लंबा सा पार्ट, द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है पतला सा पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एज स्टाइल, ठीक है। और जो सबसे बेस है, ये जो मोटा सा पार्ट है यहाँ पर फूला हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज ओवरी। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अभी ये जो है ना एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर मेल के भी पार्ट्स और फीमेल के भी पार्ट्स है। किस किस के पार्ट्स है, मेल के भी और फीमेल के भी है। अभी मेल का कौन सा पार्ट है, ये जो एंथर और फिलामेंट है ना, दिस आर मेल पार्ट्स। क्या ये मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर देख रहे हो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों जो है वो है फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्या है ये, फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इतना समझा। तो जो भी मेल के पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग ने स्पेशल नाम दिया है, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज एंड्रोइशियम। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, एंड्रोइशियम, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट होता है ना फ्लावर का, उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोइशियम। इतना समझ में आया। सो जिस पे फ्लावर सेट होता है उसको बोलते हैं सेपल, जिसके सेपल के ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, विच आर दी फीमेल पार्ट्स, ठीक है। बाजू में यू विल सी समथिंग कमिंग आउट, तो जो उसका टॉप होता है उसको एंथर बोलते हैं, उसका जो स्टिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, विच आर दी मेल पार्ट्स। इतना समझ में आया। फिर वहाँ पर कुछ कलरफुल पेटल्स होती है, इतना समझा। सो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ओके। आई होप यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू।